नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 7:50 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। भरणी नक्षत्र है, सिद्ध योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को आज ये एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। क्या आपने कभी नोट किया कि कुछ लोग जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों न करें, धन पैसा उनसे दूर भागता है, और कुछ लोग आराम से बैठकर पैसा ऐसे आकर्षित करते हैं जैसे पैसा उन्हें ही खोज रहा हो। क्या है ये रहस्य? कौन तय करता है कि पैसा आपके पीछे आएगा या आप पैसे के पीछे भागेंगे? इसका जवाब आपके जन्मांक से ज्यादा नौमांश तय करता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है आज का, क्योंकि 5 ऐसे ग्रहों की चर्चा है जो धन को आपकी ओर आने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में, केतु का संचरण सिंह में, मंगल सूर्य शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में हैं और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जनवरी दिन रविवार। लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा धारण करना है अथवा माणिक्य धारण करना है तो प्रातःकाल इन दोनों रत्नों को और लाल रंग के वस्त्र को धारण कर सकते हैं। शेष कोई और मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु और कैसी स्थिति में है, बलवान है या कमजोर है? किस भाव पर आपके देवगुरु की दृष्टि है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि कहा गया है, लेकिन यह अमृतमयी दृष्टि कुछ विशेष परिस्थितियों में कष्टदायी भी हो जाती है। कौन सी है वो विशेष परिस्थिति? जब देवगुरु की वो दृष्टि जो सर्वाधिक श्रेष्ठ दृष्टि कही गई है वो जातक के लिए विशेष कष्टदायी सिद्ध होने लगती है। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्मांक और जन्मांक के साथ साथ नवमांश। नवमांश का महत्व तो आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को पता ही है। नवमांश में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जो जातक के तरफ धन को अनायास आकर्षित करती हैं। आइए शुरू करते हैं उन सूत्रों को। प्रिय दर्शकों, जब नवमांश में शुक्र स्वयं की राशि अर्थात वृषभ या तुला में हो अथवा कर्क, धनु या मीन में हो और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से केंद्र या त्रिकोण का संबंध बना रहे हों। समझिए इस बात को कि नवमांश कुंडली को खोलिए, जन्मांक नहीं, नवमांश। अब नवमांश में देखिए कि आपके शुक्र किस राशि में बैठे हैं। अगर इनमें से किसी राशि में हैं तो अब आपको देखना है कि अब देवगुरु कहां बैठे हैं। अब जहां देवगुरु बैठे हैं ये आपको तय समझ लेना है कि वहां से या तो शुक्र का संबंध 9वें का बन रहा हो या 5वें का, अथवा 1, 4, 7, 10, इसी को केंद्र और त्रिकोण का संबंध कहा गया है। आपको नवमांश में यह नहीं देखना कि केंद्र के चारों घर और नवम पंचम में, बल्कि यह देखना है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध आपस में केंद्र त्रिकोण का बन रहा हो, भले वो किसी भाव में हो। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है तो भले ही आप किसी गरीब परिवार में क्यों न जन्मे हो, आपका मन सदैव शानदार जीवन जीने की ओर आकर्षित होगा। आपके मन में जो विचारधारा उत्पन्न होने वाली है वो सदैव ऐसी ही होगी। आपकी मानसिकता विलास की होगी। और कमाल की बात यह है कि अगर यह योग आपकी कुंडली में उपलब्ध है तो संभव है कि आप गरीब परिवार में जन्मे हो, लेकिन थोड़े से प्रयत्न से धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। वहीं दूसरा सिद्धांत कहता है कि नवमांश में शनिदेव यदि नवमांश में कन्या में, धनु, मकर, कुंभ या तुला में हो, कन्या, धनु, मकर, कुंभ या तुला, और देवगुरु बृहस्पति नवमांश में केंद्र त्रिकोण में हो। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इन 5 राशियों में शनिदेव होने चाहिए, कुंडली के किसी भी भाव में हो, परंतु शर्त है कि देवगुरु नवमांश में केंद्र के चारों घर अथवा नवम पंचम में हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन ऐसी स्थायी संपदा हासिल कर लेता है जिसे हम दीर्घ काल तक जातक के पास देख सकते हैं, जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। ऐसे लोग भी आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। धन उनकी ओर स्वतः ही खिंचा चला आता है जैसे वो चुंबक हो। पर याद रखिएगा, इस वाले योग में धन के आने की गति थोड़ी धीमी होगी। आगे सुनिए, राहु भी नवमांश में कुछ विशेष राशियां हैं। कौन कौन? तो मिथुन, तुला, कुंभ या वृषभ। इनमें से किसी राशि में आपके नवमांश में राहु हो। और अब आपको जन्मांक चक्र देखना है। नवमांश में तो आपने राशियां देख ली, इन राशियों में किसी भी भाव में हो चलेगा। मैंने केंद्र त्रिकोण की चर्चा नहीं की है, मैंने कहा इन राशियों में होना चाहिए। अब आपको जन्मांक देखना है कि जन्मांक में आपका लग्नेश कैसा है। अगर जन्मांक में आपका लग्नेश बलवान है, बली अवस्था में है, तो भी ऐसा जातक ऑनलाइन, विदेशी संपर्क
या कोई रहस्यमय गुप्त स्रोत से धन कमाता है या इन्हीं स्रोतों के माध्यम से धन उसकी ओर आकर्षित होता है, ऐसे लोग तकनीकी या ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाते हैं और धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी नवमांस में धनदायक बनते हैं, धन को आकर्षित करते हैं, धन आकर्षण योग बनाते हैं। नवमांस में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क में अथवा धनु अथवा मीन अथवा सिंह, तुला, कुंभ इनमें से किसी में हो, कर्क की चर्चा तो मैंने कर ही दी, या तो अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो अथवा सिंह में हो, तुला में हो या कुंभ में हो, पर ध्यान रखिएगा इन स्थिति में देवगुरु नवमांस में केंद्र या त्रिकोण में हो। फिर से समझ लीजिए, जिन राशियों की मैंने चर्चा की है या तो धनु में हो या मीन में हो या कर्क में हो, सिंह, तुला, कुंभ में हो, परंतु केंद्र या त्रिकोण में नवमांस में हो, तो भी जातक के पास धन संपदा खिंचा चला आता है। ऐसा जातक विशेष करके कोई धार्मिक गतिविधियों वाले कार्य से जुड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि दैवीय स्रोतों से ऐसे जातक के पास धन अनायास खिंचा चला आता है। अब बारी आती है एक और ग्रह की, वो ग्रह है बुध। प्रिय दर्शकों, बुध भी नवमांस में कुछ विशेष ऐसी स्थिति है जिसमें है तो धन आकर्षण योग बनता है। मिथुन, कन्या जो ये स्वयं बुध की राशि है, अथवा तुला अथवा धनु अथवा कुंभ में बुध नवमांस में हो, साथ ही साथ नवमांस के केंद्र या त्रिकोण में हो। ध्यान से सूत्र को सुन लीजिएगा, तब लागू करिएगा और समझ लीजिएगा। मैंने जिन राशियों की चर्चा की इन्हीं राशियों में हो, परंतु केंद्र या त्रिकोण में हो नवमांस में। नवमांस किसी लग्न का हो चलेगा, परंतु केंद्र या त्रिकोण में हो और जन्मांक में आपके सूर्य बलवान हो तो भी ऐसी, और साथ ही साथ दिन का जन्म हो तो भी ऐसी स्थिति में जातक की ओर धन खींचा आता है। ऐसा जातक व्यापारिक मामलों में कोई मीडिया इत्यादि से संबंधित कार्य करके, ट्रेडिंग इत्यादि करके, शेयर मार्केट में निवेश करके खूब धन अर्जित करता है। ऐसे जातकों के पास भी धन खींचा चला आता है। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी मैंने 5 सूत्र आपको बताए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, शास्त्रीय और प्रामाणिक हैं। अगर आपकी कुंडली में स्थिति उत्पन्न है, इसी तरह की होनी चाहिए, तो धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। अब सवाल एक और यहां खड़ा हो जाता है कि धन खींचा चला आएगा का क्या मतलब? मैं घर पे सोया रहूंगा और धन चला आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप सोए रह ही नहीं पाएंगे। आप इन योगों को ध्यान से जरा समझने का प्रयत्न करिए। हर योग में एक शर्त है, और वो शर्त अगर आपकी कुंडली फुलफिल कर रही है तो आप सो के पैसा कभी नहीं प्राप्त करना चाहेंगे ही नहीं। तो जब चाहेंगे ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है कि ये बात क्यों बताया जाए कि आप सोए रहेंगे और पैसा आएगा। ये सीधा सा सिद्धांत है कि अगर ये योग है आपकी कुंडली में तो हां, इसमें कोई दो मत नहीं कि आपके पास पैसा आएगा, चल के आएगा। और धन की चाहत जितनी है आपको, सबको होती है, वो चाहत आपकी पूरी हो जाएगी। जो कामनाएं आपकी होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो इसमें से एक भी योग है तो आजमा लीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि क्या ये योग आपकी कुंडली में हैं, और हैं तो इसका लाभ आपको अब तक मिला या नहीं मिला। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में 5 दूर्बा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। और अपने काम में लगिए। जो भी पुरानी समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो दूर होंगी। कुछ नया करने का मौका, कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी
ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी होंगे दिन बढ़िया रहने वाला है। पैसों के मामले में भी दिन बढ़िया है, और तो और ज्यादातर मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज जोखिम भरे कार्यों को भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, विशेष करके निवेश इत्यादि के मामले में थोड़ा जोखिम भी हो तो करिए, लाभ मिलेगा। और खर्च जरा सावधानी के साथ करेगा, विशेष करके गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार पर खर्च ना करें। किसी के साथ संबंध ना बिगाड़ें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है, तो ही जीवन साथी का साथ मिलेगा। लेकिन हाँ, जीवन साथी की कही बात मानिए, विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक है। मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल गाय को एक गुड़ खिलाइएगा और अपने काम में लग जाइएगा। अच्छा है दिन, दिन अच्छा है तो इसका भरपूर आपको फायदा मिलना चाहिए। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, बिगड़ सकता है ये दिन, खराब फल देने लग सकता है ये दिन अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, करिए, परंतु बड़बोलेपन से बचिए। दूसरा, कहीं भी जाइए इस बात का ख्याल रखिए, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, पर यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सावधानी बहुत आवश्यक है। वाणी पर संयम जरूरी है। दूसरों के झगड़े में मत पड़िएगा। लेन देन से संबंधित कार्य को करने से आज बचना चाहिए आपको। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज मन पढ़ाई से भटकेगा या इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। आज मन अशांत और बेचैन होगा। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद है। दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। काम आपके बनेंगे। कोई भी ऐसा काम जो आप आज ठान लें वो पूरा होकर के ही मानेगा। दिन बड़े कमाल का है, क्योंकि आज आपकी प्रेरणा के स्रोत कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। एक के बाद एक सारे काम बनते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है, मन प्रसन्न रहेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, तैयार रहिए। चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। मित्र से विचार विमर्श करके अगर कहीं इन्वेस्ट करें तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बढ़िया है। परंतु क्रोध, गुस्सा, बाहर किसी बात को लेकर के चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं, वो घर में आकर के मत लाइएगा। बाहर का गुस्सा बाहर छोड़ करके आइएगा। कागजी कार्य के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए हर तरह से बहुत श्रेष्ठ है। कोई मानसिक परेशानी, किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, आपको राहत उससे मिलेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। और आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 11-21 बार जप कर लीजिएगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति से राहत मिलेगी। मानसिक अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं और लंबे समय से रुका हुआ अगर कोई कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और जो भी काम करिए बहुत सावधानी के साथ। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, पर अच्छे से उसमें विचार कर लीजिए। कुल मिलाकर के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आज जोखिम भी उठा सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, फायदेमंद है। दांपत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जल में लाल चंदन मिलाकर के उसी जल को
उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और वही लाल चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। दिन खराब नहीं है, पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्त्री विशेष का सम्मान करिए, माता पिता के कही बातों को मानिए। और हाँ, एक कमाल की बात बता दूं, आज आपको पुराना संगीत बड़ा सुकून देने वाला है। कार्यक्षेत्र में अपने काम काज में ईमानदारी बरतिए, पारदर्शिता रखिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपके काम पर उंगली उठाई जा सके। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, आपको खुद ही उनसे लड़ना होगा। लड़ने का अर्थ है उनको सावधानी से हटाना, अलग करना होगा और अपने आप को यानी खुद को रोकना भी नहीं है। अपनी सफलता की जो गति है वो बनाए रखनी है। और साथ ही साथ जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपको दबाने की भावना रखते हैं, उनका भी सही जवाब देना है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे विरोध बढ़े, लड़ाई बढ़े। सावधानी पूर्वक। आपकी आलोचना होगी, सहने का प्रयत्न करिए। षड्यंत्र का शिकार भी आज हो सकते हैं, पर बाल बाल बचेंगे। घबराइए मत, कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। व्यापारियों को व्यापार में धन हानि हो सकती है, कोई जोखिम भरा कार्य ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। विशेष करके मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं, कमर से नीचे के अंगों में कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कामकाज में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, एकाग्रता पूर्वक काम करना होगा। अच्छी बात यह है कि मित्र की सहायता, मित्र आपके लिए मददगार होंगे, परंतु खान पान नियंत्रित रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत ठीक है, अपने पार्टनर से अपने मन की बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आज आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हरा है। निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य आपके साथ है। कोई भी विघ्न बाधा परेशानी आ रही हो दूर होगी। कुछ अच्छे कुछ बड़े अवसर मिलेंगे, उसका भरपूर लाभ उठाइएगा। धन लाभ के योग हैं। कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। धैर्य पूर्वक विचार करके आगे बढ़िए, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी बता दूं कि अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा, मन का भटकाव कम होगा। मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज लाल चंदन को जल में मिलाकर के उस जल को भुवन भास्कर को उसी जल से अर्घ्य दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए। पुरुषार्थ में अपने कोई कमी मत करिए, पुरुषार्थ जबरदस्त करिए। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए और कोई उलझन परेशानी है तो उसे परिवार के सदस्यों से शेयर करिए। वैसे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी मौका मिले तो मेरी सलाह यही है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसका ध्यान पहले से दे दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और जीवन साथी से किसी बात पर अनबन मत करिएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग है, जिनको कोई ना कोई एलर्जी रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी साधारण है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिएगा
और एक के बाद एक सावधानी के साथ काम करिएगा। सफलता थोड़ी बाधित रहेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। तर्क, वितर्क, कुतर्क, इससे बचना होगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। एक और बात, आज आपके बच्चे आपसे नाराज हो सकते हैं, तो जरा उनसे सोच समझ करके व्यवहार करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आती रहेंगी, तू मैं की स्थिति है। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। विशेष करके अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो आपको वहां सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। निवेश से आप बचें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से आज का दिन बढ़िया है। एक के बाद एक सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। दिन आज आपके पक्ष में है। सारे के सारे आपके जरूरी जो काम है, सोचे हुए काम है, वो पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपनी चतुराई से खूब फायदा पाने वाले हैं। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन की संभावना है, सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। जिन लोगों को दांत में दर्द है या किसी भी तरह के दर्द से परेशान है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर आपके पास भस्म हो तो थोड़ा भस्म अर्पित करिएगा और कपूर से आरती करिएगा शिवलिंग की। अगर शिव मंदिर में नहीं जा सकते, घर में शिवलिंग है तो घर में कर लीजिएगा। परेशानियां दूर होंगी। दिन बहुत अच्छा है और एक तरफ से देखें तो आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। समस्याओं का समाधान निकल आएगा। आपको सफलता मिलने वाली है। कोई चिंता, कोई परेशानी वो दूर होने वाली है। करियर में भी सकारात्मक रहने वाला है दिन। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग हैं। किसी को धन उधार ना दें। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेमी से, पार्टनर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप करें। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। खान पान नियंत्रित रखें। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खान पान अपना नियंत्रित रखना होगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। किस्मत का साथ तो मिल जाएगा जरूर, पर किस्मत के भरोसे मत जाइएगा। कोई बड़ी योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए दिन ठीक है, परंतु जरूरी यह है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष ख्याल रखिए। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और कोई पुराना लेन देन आज आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। थोड़ी सावधानी बरतिए इस मामले में। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। मसालेदार चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।